हेलो वे नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लक्ष्मी विलास बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या लक्ष्मी विलास बैंक मॉर्गेज लोन। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिनको आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स भी कहते हैं, उनकी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंटल, पेंशन लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, पर्सनल व्हीकल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, एजुकेशन लोन, होम लोन्स। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो सभी मैं आपको इस टाइम डिस्प्ले नहीं करवा सकता हूं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको हर तरीके के जो लोन स्कीम्स हैं उन पे अलग से वीडियोस मिल जाएंगी। और ये प्लेलिस्ट हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचें तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज कर पाएं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी विलास बैंक से आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, आपको मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट दिया जाएगा, सिक्योरिटी, मार्जिन, और उसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक से अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन ले रहे हैं तो उसको अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट पे जाके, या जो लिंक आपको अभी स्क्रीन में नज़र आ रहा है स्क्रीन के टॉप पे, आप उस स्क्रीन से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रीन लिंक पे विजिट करेंगे तो आपको ये पेज डिस्प्ले होके आ जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अप्लाई ऑनलाइन करके ये पेज आएगा। इसमें कुछ नहीं है, सिंपली आपको अपनी सिटी, नाम, ईमेल आईडी, स्टेट, पिन कोड वगैरह भरना है, सबमिट कर देना है। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बैंक के पास चली जाएगी, बैंक आपको खुद कांटेक्ट करेगा और आपके बताए गए टाइम पे आपसे मीटिंग फिक्स की जाएगी और आपसे डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी और आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा दूसरा तरीका आप बैंक में जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोन के लिए अप्लाई चाहे बैंक में जाके करें या बिना बैंक में जाए करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरेस्ट रेट, चार्जेस सब कुछ सेम रहेगा। तो आगे हम इसी स्कीम को डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल सा फॉर्मेट आपको भरना है, बैंक कॉन्टैक्ट करेगा, आगे बैंक का काम है। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन ये एक पर्सनल लोन की तरह होते हैं। तो इसमें आप पैसे को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए। मैरिज, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रैवलिंग, बिजनेस एक्सपेंशन, मशीनरी इक्विपमेंट, या आपने कोई लोन लेके रखा है किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से या किसी से आपने लोन उठा के रखा है जिस पे आप बहुत एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, उस लोन को चुकाने के लिए भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ट्रैप में फंस चुके हैं, बहुत एक्सेसिव रेट भर रहे हैं, वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इस लोन स्कीम के लिए? तो वो सारे लोग जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, इंडिविजुअल, सैलरीड, प्रोफेशनल्स, एग्रीकल्चरिस्ट, पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, तो हर तरह के लोग जिनका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। जो इनकम टैक्स एसएससी हैं फॉर लास्ट 2 ईयर्स, तो कोई भी जिसका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो वो लोग इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। बट कोई भी लोन, अगर आप इंडिया में अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपकी एज जो है वो कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए। हाँ, बट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अलग अलग बैंक्स अलग अलग एज क्राइटेरिया है। कुछ बैंक 23 मिनिमम रखते हैं, कुछ बैंक 24 रखते हैं। बट आपने कोई भी अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी किसी भी बैंक से, कोई भी अगर लोन अगर आप लेना चाहते हैं इंडिया में किसी भी बैंक से, आपकी कम से कम एज
18 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर 18 ईयर्स से नीचे अगर आपकी एज है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया जाएगा वो नल एंड वॉइड रहेगा, आप लायबल नहीं है लोन भरने के लिए। इसलिए बैंक 18 ईयर्स से नीचे कोई भी लोन नहीं करते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या मांगी जा रही है लक्ष्मी विलास बैंक के द्वारा। तो दोस्तों जो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट है, ये आप किसी भी बैंक में अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो आपको यही डॉक्यूमेंटेशन देनी होगी। तो सबसे पहले जो एप्लीकेंट है या जो को एप्लीकेंट है उनके साथ तो सबको अपना केवाईसी देना होगा। तो केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं अपना पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल। इसके अलावा आपको आईडी प्रूफ देना होगा। आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर, सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है, और सिबिल रिपोर्ट से ही बैंक को आपकी जो रीपेमेंट हिस्ट्री है, क्रेडिट हिस्ट्री है, वो पता चलती है कि आपने अगर हिस्ट्री में कोई लोन लिए हैं या नहीं लिए हैं, अगर लिए हैं तो आपने किस तरीके से उनको रीपे किया है, कोई आपका लोन एनपीए है या बैड लोन है, वो सब उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक होगा तभी बैंक आपको लोन देगा, अदरवाइज अगर आपके कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं होगा, कुछ बैड लोन्स होंगे तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा होगा तो बैंक आपको अट्रैक्टिव रेट्स भी ऑफर करते हैं। उसके अलावा आपको देना होगा आपका इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ जो है वो वेरी करेगा प्रोफेशन टू प्रोफेशन। तो अगर आप सैलरीड हैं तो कम से कम लास्ट 3 महीने की आपको सैलरी स्लिप देनी होगी, वही आपका इनकम प्रूफ कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा आप फॉर्म 16 की कॉपी दे सकते हैं या आईटीआर दे सकते हैं। बट अगर आप नॉन सैलरीड हैं, कोई बिजनेसमैन है या कोई प्रोफेशनल है लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, डॉक्टर, लॉयर, तो कोई भी प्रोफेशन में है तो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ माना जाएगा। तो आप 2 से 3 साल का लास्ट आपकी आईटीआर्स ली जाती हैं और उनको एवरेज आउट करके आपकी इनकम निकाली जाती है और उसी इनकम पे बेस्ड आपको जो लोन दिया जाता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स, और उसके अलावा आपको देना होगा अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज। जो स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग बनी है उसका अप्रूव्ड जो प्लान होगा उसकी कॉपीज आपको देनी होंगी। तो क्वांटम ऑफ लोन कितना रहेगा, तो कम से कम जो क्वांटम है वो 10 लाख रुपीस है। कम से कम अगर इस स्कीम में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 10 लाख रुपया लक्ष्मी विलास बैंक से आप 10 लाख कम से कम लेना होगा। ज्यादा की जो लिमिट है वो डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे, आपकी एलिजिबिलिटी पे। तो आपकी जितनी इनकम रहेगी, क्योंकि ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, बट ये डिपेंड करता है टोटली आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम पे कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है। उसी के बेस पे आपका लोन असेसमेंट किया जाता है और उसी के बेस पे आपको लोन दिया जाता है। प्रॉपर्टी जस्ट एज सिक्योरिटी ली जाती है, बट प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको लोन नहीं दिया जाता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो भी आप 10 लाख लोन नहीं ले पाएंगे जब तक कि आपके पास कोई वैलिड इनकम प्रूफ नहीं होगा और वैलिड इनकम सोर्स नहीं होगा। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपकी जो इनकम होती है उसी के अगेंस्ट आपको लोन दिया जाता है। प्रॉपर्टी जस्ट एज सिक्योरिटी आपसे ली जाती है। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है लक्ष्मी विलास बैंक आपसे, 1 ईयर MCLR प्लस 2.25%। तो लक्ष्मी विलास बैंक का जितना भी 1 ईयर MCLR है उसमें 2.25% जोड़ेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। सॉरी, मैंने इसको चेक नहीं किया है। अगर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि लक्ष्मी विलास बैंक का 1 ईयर MCLR कितना है। जितना भी वो होगा उसको 2.25 में ऐड कर दीजिए तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। तो लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रखा गया, मैक्सिमम 120 EMIs, यानी कि 10 साल का पीरियड आपको दिया जा रहा है विदाउट एनी हॉलीडे पीरियड। तो हॉलीडे पीरियड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में नहीं रहता है। ये हॉलीडे पीरियड जो होता है इस पीरियड में आपको एक तरह से छूट होती है EMI की। ये मोस्टली आपको होम लोन्स में या एजुकेशन लोन में दिया जाता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई हॉलीडे पीरियड आपको नहीं दिया जा रहा। 120 EMIs में आपको ये लोन चुकाना होगा। तो मार्जिन कितना रखा जा रहा है, अब आपसे प्रॉपर्टी ली जा रही है तो उसमें कुछ मार्जिन भी रखा जाएगा। तो जितनी भी आपकी जो 40% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी होगी वो मार्जिन रखा जाएगा और 60% जो वैल्यू होगी उसके बराबर ही आपका लोन होना चाहिए। और अगर आप 50% मार्जिन उस केस में लिया जाएगा
लिमिट इज फाइनेंसिंग बिटवीन 10 to 15 lakhs और 60% मार्जिन भी लिया जाएगा इफ सिक्योरिटी इज एक्सटेंडेड कोलेटरलाइज फॉर एनी। अगर अपनी प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी आपने किसी और फैसिलिटी ले रखी है उसी बैंक से, लक्ष्मी विलास बैंक से, तो उस केस में 60% मार्जिन लिया जाएगा। तो मार्जिन इंक्रीज होता जा रहा है, बट नॉर्मली जो है वो 40% मार्जिन रहेगा। 60 lakhs का लोन है तो 1 crore की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 40 lakhs आपका मार्जिन रहेगा 40%। तो जो प्रॉपर्टी बैंक आपसे ले रहा है कम, वो 40 ईयर से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग या जो भी कंस्ट्रक्शन है आपकी 40 ईयर से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज और, जो आप प्रॉपर्टी देंगे वो एग्रीकल्चरल नहीं होनी चाहिए। कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही ली जाती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए, तो ये आप ध्यान में रखिए। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी इस लोन के लिए कंसीडर नहीं की जाएगी। तो चार्जेस क्या ले रहा है लक्ष्मी विलास बैंक आपसे? 1% ऑफ द लोन अमाउंट, ये आपके प्रोसेसिंग चार्जेस रहेंगे। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के चार्जेस भी देने होंगे, जो कि बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूअर होता है, वो आपकी प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन करता है और उसके चार्जेस जो होते हैं वो कस्टमर को ही बेयर करने पड़ते हैं। इसके अलावा लीगल ओपिनियन के चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने होंगे। बैंक का पैनल लॉयर आपकी प्रॉपर्टी पे लीगल ओपिनियन देगा, उसके चार्जेस कस्टमर को बेयर करने होंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टैंप ड्यूटी है आपकी स्टेट में, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, तो आपकी स्टेट में अगर कोई स्टैंप ड्यूटी है तो वो भी कस्टमर को ही बेयर करनी होगी। तो दोस्तों ये था लक्ष्मी विलास बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।